फ्रेंड्स, आज हम आपके अध्ययन के लिए लेकर आए हैं। मेरा टॉपिक है न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड एंड लैप्लेस करेक्शन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको जानने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। तो चलिए चलते हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस की ओर। आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस किसी निकाय के प्रेशर एंड वॉल्यूम में इस प्रकार चेंज किया जाए कि उसका टेम्परेचर नियत रहे, तो उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अर्थात ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर नियत रहे। ओके। सेकंड है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर में घटित परिवर्तनों से संबंधित वह प्रक्रम जिससे तरल सहंती से न तो कोई ऊष्मा बाहर निकलती है और न ही कोई ऊष्मा उसमें जाती है, इसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? अब न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। According to Newton's assumption, when sound travels in a gaseous medium, the changes taken place in the medium are isothermal. That is, temperature remains constant. न्यूटन के अनुमान के अनुसार जब साउंड गैसीय माध्यम में ट्रेवल्स करती है तो माध्यम में होने वाले चेंज आइसोथर्मल होते हैं। आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस और एयर इज गिवन बाय। साउंड में वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट kgso बाई रो। where kgso isothermal bulk modulus, आगे इसे कंटिन्यूअस करने से पहले बल्क मॉडुलस को जानना बहुत जरूरी है। बल्क मॉडुलस बल्क मॉडुलस जब किसी पदार्थ को जल में डुबोया जाता है, तो उस पदार्थ पर जलीय स्ट्रेस कार्य करने लगता है जो कि पदार्थ के वॉल्यूम में कमी उत्पन्न करता है। इस प्रकार की डिस्टॉर्शन को वॉल्यूम डिस्टॉर्शन कहते हैं। ओके। और इक्वस स्ट्रेस तथा उत्पन्न वॉल्यूम स्ट्रेस के रेशियो को बल्क मॉडुलस कहते हैं। किसे कहते हैं बल्क मॉडुलस? इक्वस स्ट्रेस तथा उत्पन्न वॉल्यूम स्ट्रेस के रेशियो को बल्क मॉडुलस कहते हैं। रो इट्स डेंसिटी। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इज इक्वल टू के। ऑन डिफरेंट बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने पर PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0।
पी डी भी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। ये प्लस यहाँ है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब P इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, डी भी नीचे आया, बाई डी भी इज इक्वल टू के जी एस ओ। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। The according to Newton speed of sound in a gaseous medium is given by Vn is equal to P by rho. Velocity of sound in air by Newton formula, we know that for air at NTP normal temperature pressure, न्यूटन के फार्मूला के अनुसार एयर में साउंड की गति हम जानते हैं कि एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। P इज इक्वल टू एच रो जी 0.76 इंटू 13,600 इंटू 9.8 1 एटमोस्फियर एंड डेंसिटी ऑफ एयर रो इज इक्वल टू 1.293। भी इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रो होता है। तो भी इज इक्वल टू पी कितना है 0.76 इंटू 13,600 इंटू 9.8 बाई रो डेंसिटी 1.293। कैलकुलेट करने पर 280 मीटर पर सेकेंड होगा। This value is about 16% less than the experimental value in 1817. Pierre Laplace explained the reason for this discrepancy. न्यूटन का यह वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से लगभग 16% कम है। 1817 में पियरे लेप्लेस ने इस डिस्क्रेपेंसी का कारण बताया था। दैट इज V इज इक्वल टू अंडर रूट अब हम लोग देखेंगे लैप्लेस करेक्शन। अकॉर्डिंग टू लैप्लेस, व्हेन ए साउंड ट्रेवल्स इन ए गैसियस मीडियम, चेंज टॉकिंग प्लेस इन ए गैसियस मीडियम आर एडियाबैटिक नॉट आइसोथर्मल। मतलब क्या होता है, लेप्लेस के अनुसार जब कोई ध्वनि गैसीय माध्यम में यात्रा करती है तो गैसीय माध्यम में होने वाले परिवर्तन एडियाबैटिक होते हैं, नॉट आइसोथर्मल। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट के ए डी आई ए बाई रो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी भी के पावर गामा इज इक्वल टू के। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करने पर पी भी पी गामा भी के पावर गामा माइनस 1 डी भी प्लस भी गामा डी पी इज इक्वल टू 0। पी गामा भी के पावर गामा माइनस 1 भी डी भी इज इक्वल टू माइनस, इधर आया तो माइनस में हो गया
v गामा dp, v के पावर गामा dp। तो गामा p इज इक्वल टू माइनस v dp इज इक्वल टू के adiabatic। Putting the value in equation 4, the speed of sound in a gas is given by v is equal to gamma p by rho and gamma is equal to cp by cv is equal to 1.4 होता है, depends upon the nature of gas। ओके। 4 air by adiabatic is equal to gamma is equal to 1/4। तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 0.76 इंटू 13,600 इंटू 9.8 बाई 1.293। (331.2 मीटर पर सेकेंड। दिस रिजल्ट क्लोजली एग्रेसेज विथ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इस रिजल्ट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ क्लोजली संबंध है। मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत।